इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के मेघालय के मर्डर केस ने पूरी तरीके से देश को हिलाकर रख दिया है। और जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, नए खुलासे होते जा रहे हैं। और हाल ही में यह पता चला है कि सोनम रघुवंशी यानी उनकी वाइफ ने शादी के बाद नहीं लेकिन शादी से पहले ही अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर पूरी तरीके से प्लान कर लिया था। और इस मर्डर कंस्पिरेंसी में सोनम के अलावा उसका बॉयफ्रेंड और 3 और लोगों को हायर किया गया था 15 से 20 लाख रुपए ऑफर करके, और राजा रघुवंशी की सुपारी दी गई थी। यह न्यूज तो आप सभी लोगों ने अलग अलग न्यूज चैनल में सुनी ही होगी, लेकिन आज इस वीडियो को हम डिटेल में और आसान भाषा में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से डिटेल में और कानून की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जीरो एफआईआर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के समझने के लिए। वेलकम टू बदलाव आईएएस, दिस इज अनुभव दीपानी। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर मर्डर केस के टाइमलाइन की, क्योंकि टाइमलाइन यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले 11 मई 2025 को हम देखते हैं कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की इंदौर में ही शादी होती है। उसके बाद 20 मई 2025 को यानी शादी के लगभग एक हफ्ते 9 दिन के बाद वो मेघालय की ट्रिप पर जाते हैं हनीमून के लिए। और 23 मई को जब तक उनका हनीमून शुरू हो चुका होता है तो वो अपना जो स्टे है वो चेरापूंजी में करते हैं, क्योंकि ये मेघालय का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, क्योंकि यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और 24 और 25 मई को जो उनका स्कूटर है जो उन्होंने हायर किया था मेघालय में घूमने के लिए, शिलोंग सोहरा रोड पर पाया जाता है। और तब तक यानी कि 23 मई को ही राजा रघुवंशी लापता हो जाते हैं। और 25 मई तक यह खबर आती है कि इन दोनों कपल का जो फोन है वो स्विच ऑफ हो चुका है, किसी भी तरीके से उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। 2 जून को फाइनली राजा रघुवंशी की जो डेड बॉडी है वो मिलती है। काफी हद तक डीकंपोज हो चुकी थी, काफी हद तक वो सड़ चुकी थी, और वो सादोंग फॉल्स के पास मिलती है, जहां पर देखा जाता है कि उनका जो गला है वो भी रेत दिया गया था। और 9 जून को सोनम रघुवंशी जो मेन कल्प्रिट थी इस मर्डर केस में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पकड़ी जाती हैं। और वो भी इसीलिए क्योंकि सोनम रघुवंशी ने अपने भाई को वीडियो कॉल किया था गाजीपुर पहुंचने के बाद और सारी सच्चाई बता दी। और सोनम रघुवंशी के भाई ने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अपनी बहन का साथ न देते हुए सीधे पुलिस को इन्फॉर्म किया, और सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इस तरीके से पकड़ी गई। अब ये जो पूरा का पूरा मर्डर प्लॉट है ये बेसिकली एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, क्योंकि यहां पर 3 लोगों को हायर किया गया था 15 से 20 लाख रुपए देकर, जिसमें आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी, ये 3 लोग थे जिनको पैसे दिए गए थे, सुपारी दी गई थी। और सोनम के जो बॉयफ्रेंड थे जिनका नाम है राज कुशवाहा, वो सिर्फ 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पैसा कमाते, और जितना भी पैसे का अरेंजमेंट किया गया था इनके बॉयफ्रेंड के द्वारा ही किया गया था। अब यहां पर यह पता चलता है कि जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है राजा की बॉडी को ढूंढने का, वो करीबन 9 घंटे के आसपास का चलता है। जो किलर्स थे जिनको पैसे दिए गए थे उन्होंने 9 घंटे तक राजा और सोनम का पीछा किया था जब वो ट्रैक पर गए थे 23 मई को। तो यह बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि सोनम ने अपनी लाइव लोकेशन जो है वो किलर्स को शेयर की थी, और 9 घंटे तक पीछा किया गया था राजा रघुवंशी का, सोनम रघुवंशी का, और फिर उन 3 लोगों ने और सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड यानी टोटल 4 लोगों ने मिलकर इनकी निर्मम हत्या कर दी। अब बहुत सारे जो सपोर्ट में एविडेंस देखने को मिले हैं हमें, जो मेघालय पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाखिल कर दिए हैं। सबसे पहली चीज तो है कि फॉरेंसिक ट्रेसेस मिले हैं, यानी कि सोनम रघुवंशी ने जो रेनकोट पहना हुआ था उस रेनकोट में राजा रघुवंशी के खून के धब्बे देखने को मिले हैं। सबसे पहली ये चीज यहां पर आई है। दूसरा, वेपन भी बरामद किया गया है, खुकरी, जो असम राइफल्स होती हैं जो वो वेपन यूज करती हैं, एक बड़ा वाला चाकू, खुकरी को यहां पर इस्तेमाल किया गया था। डिजिटल ट्रेल्स भी मिले हैं, क्योंकि सोनम ने जो लाइव लोकेशन शेयर की थी किलर्स को, वो लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे हिस्ट्री में रह गई थी। ये एक डिजिटल प्रूफ देखने को मिला है। और विटनेस टेस्टिमनी भी देखने को मिली है, क्योंकि एक पर्टिकुलर गाइड ने साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दिया है कि सोनम और राजा रघुवंशी जब स्कूटी से ट्रैक पर जा रहे थे तो 3 हिंदी स्पीकिंग स्टेट में दिखने वाले लोग, यानी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से जो लोग बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसी पर्टिकुलर फेस कट के जो लोग हैं इनका कंटिन्यूसली पीछा कर रहे थे। और सेम चीज को मेघालय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से भी पूरी तरीके से
रिकन्फर्म किया है। अब यहां पर जो सोनम और उनकी फैमिली है, उनका जो यहां पर स्टेटमेंट आया है वो यहां पर समझने की जरूरत है, क्योंकि सोनम के जो भाई हैं वो तो पूरी तरीके से सोनम के अगेंस्ट हैं, क्योंकि सोनम के भाई की वजह से ही सोनम जो है पकड़ी गई। लेकिन सोनम के जो फादर हैं वो यहां पर ये कह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मेघालय की जो लोकल पुलिस है वो एक तरीके से कंस्पिरेसी कर रही है, सोनम को जबरदस्ती यहां पर फंसाया जा रहा है। और अभी तक जो एक्शन लिया गया है अरेस्ट के मामले में, यहां पर 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। राजा की वाइफ सोनम, उनके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, और जो पर्टिकुलर 3 दूसरे किलर्स थे उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और एक किलर अभी भी फरार है। हो सकता है कि जब तक ये आप वीडियो देखें शायद वो तीसरा जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने सुपारी ली थी वो भी शायद वहां तक अभी पुलिस की हिरासत में आ ही जाए। अब इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है पूरे के पूरे मेघालय में और इंदौर में चलाई गई थी और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के तरीके से आगे बढ़ाया गया था। और लेटेस्ट डेवलपमेंट हमें यह देखने को मिला है इस पर्टिकुलर मर्डर केस में कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी के मर्डर को पूरी तरीके से प्लान कर लिया था। अब इसमें हमें इंडियन सोसाइटी का एक दूसरा नजरिया भी देखने को मिला है। यहां पर सोनम रघुवंशी ने अपने पेरेंट्स को शादी से पहले ही बताया था कि वो किसी और से रिलेशनशिप में हैं, वो किसी और से प्रेम संबंध स्थापित कर चुकी हैं और वो राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सोनम के पेरेंट्स, खासकर सोनम की मदर ने फोर्सफुली सोनम की जो शादी है वो राजा रघुवंशी से करवाई थी। यानी कि इंडियन सोसाइटी के कहीं ना कहीं प्रोज और कॉन्स भी हमें इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिलते हैं। यहां पर सोनम रघुवंशी ने जो किया है उसका जस्टिफिकेशन किसी भी तरीके से नहीं दिया जा सकता, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा कानून देगा ही। लेकिन इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में हमें यह भी समझने की जरूरत है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ फोर्सफुली कोई डिसीजन लेने पर उन्हें मजबूर करते हैं तो किसी ना किसी तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो इंडियन सोसाइटी को इस तरीके से बदनाम कर देती हैं। और फाइनली जब ये पूरी तरीके से मर्डर हो जाता है ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन के थ्रू, जो सोनम है अपना रूट चेंज कर लेती हैं, शिलोंग से होते हुए, गुवाहाटी से होते हुए फाइनली वो गाजीपुर पहुंच जाती है। पुलिस को वैसे इन्होंने पहले ये बताया था कि इनके जो हस्बैंड हैं उनको कुछ किडनैपर्स ने मार दिया और सोनम रघुवंशी को किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी और राजा रघुवंशी उन्हें बचाते हुए वो अपनी जान गंवा बैठे। अब समरी में हमें सबसे पहले यह समझ में आता है कि पूरी तरीके से ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसका पर्टिकुलर सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। ये सिर्फ हमारे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं है जिसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशंस में इंडियन सोसाइटी भी हम पढ़ते हैं। जीएस पेपर 1 में सोशल इशू और जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस भी पढ़ते हैं। इंटर रिलीजन, इंटरकास्ट, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को भी हम यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 2 में कवर करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी के किसी टॉपिक से इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक ही है कि जब कोई भी इंडियन सोसाइटी का एक मेंबर या भारत का कोई नागरिक जब अडल्ट हो जाता है तो एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद अगर आप उससे किसी भी तरीके के फोर्सफुल डिसीजन को लेने के लिए प्रेरित करेंगे, इंकरेज करेंगे, तो ये बैकफायर कहीं ना कहीं करेगा और इस तरीके के क्राइम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एक इंडियन सोसाइटी की बात तो ये क्लियर है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो हमें समझने को मिलेगी इस पर्टिकुलर केस में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, वो है जीरो एफआईआर। अब देखिए जीरो एफआईआर क्या होता है, इसके लिए हमें पहले सिचुएशन दूसरी समझनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल जो है वो किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और क्राइम किसी और स्टेट में किया जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सोनम रघुवंशी और उसका बॉयफ्रेंड और वो 3 कातिल मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहां पर जो केस हुआ है वो मेघालय में हुआ है। अब अगर राजा रघुवंशी जिनका मर्डर हुआ, अगर उनकी फैमिली को अगर ये एफआईआर दर्ज करनी है और इस केस को जल्द से जल्द ट्रैक पर लेके आना है तो मेघालय जाकर उन्हें एफआईआर दर्ज करवानी होती। ये एक ट्रेडिशनल कानून है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को आसान करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक चीज को ऐड किया गया है, वो है जीरो एफआईआर। भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्लॉज या सेक्शन 173 में हमें जीरो एफआईआर देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और मेघालय में क्राइम हुआ है और आप मध्य प्रदेश में बैठे बैठे अपने शहर में रहते हुए अगर एफआईआर करवाना चाहते हैं जिससे कि मेघालय की जो पुलिस है वो एक्टिव हो जाए, तो आप मध्य प्रदेश में जीरो एफआईआर कर सकते हैं। अब जीरो एफआईआर कोई डेटा नहीं है कि एक भी एफआईआर नहीं हुई है। यहां पर जो ये नंबर है जीरो, इसका मतलब ये है कि कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को ये केस
तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है। और जब किसी भी तरीके की हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे कि ये वाला केस हमें मर्डर का या फिर कई अलग तरीके के रेप के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो अगर आप अपने शहर में बैठे बैठे 0 FIR दर्ज करते हैं, तो जहां पर जो पुलिस है, जहां पर क्राइम हुआ है, मतलब जुरिस्डिक्शन अगर कोई और है, किसी और स्टेट की पुलिस का, तो वो तुरंत एक्शन में आ जाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे किसी भी तरीके के केस में डिले नहीं होता। जुरिस्डिक्शनल एक्सक्यूजेस पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिसर्स नहीं दे सकते, उन्हें पूरी तरीके से यहां पर एक्शन लेना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि टूरिस्ट के साथ किसी भी तरीके का क्राइम हो जाता है, कि कोई अगर पर्सन है, वो केरला से बिलोंग करते हैं और अगर वो कश्मीर घूमने गए हैं और कश्मीर में उनके साथ क्राइम अगर हो गया है और पर्टिकुलर वो टूरिस्ट अगर कहीं गुमशुदा हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो केरल में बैठे हुए उनके परिवार के लोग अपने शहर में बैठे हुए 0 FIR लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। यानी कि सहूलियत भारत के लोगों को दी जाती है, इस पर्टिकुलर तरीके की प्रिविलेजेस दी जाती है, और इससे जो गवर्नेंस है वो पूरी तरीके से सिटीजन सेंट्रिक हो जाती है और पुलिसिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन सोसाइटी का किस तरीके का एक चेहरा हमें यहां पर देखने को मिला है? क्या इस तरीके के केसेस और बढ़ते रहेंगे अगर पेरेंट्स की तरफ से किसी भी तरीके का फोर्सफुल एक्शन अपने बच्चों के फेवर या अगेंस्ट में हमें देखने को मिलता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इसी तरीके की डिटेल्ड टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब टू बदलाव IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।